नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा पीड़ित निवेशकों की परेशानियों को आपके बीच में लेकर आया हूँ। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में आपके बीच में मैं वीडियो के माध्यम से आया। मेरा तो स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था और अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो के माध्यम से कि लोकसभा और राज्यसभा में सहारा के निवेशकों की भुगतान की सच्चाई उजागर हो और लोकसभा और राज्यसभा में सहारा के पीड़ित निवेशकों का मामला गूंजेगा। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके बीच में डाला था और मैंने कहा था कि पुरजोर तरीके से सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ लोकसभा और राज्यसभा में गूंजेगी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय सांसदों का, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो आपके पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो सुदामा प्रसाद जी हों जिन्होंने लगातार 2 बार प्रश्न पूछा है, चाहे वो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हों और ऐसे माननीय सांसद जिन्होंने आम गरीब पीड़ित शोषित और वंचित निवेशकों की आवाज़ को मुखरता से जो है लोकसभा और राज्यसभा में रखा है और सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द को वो सरकार की जुबान तक और सरकार के मंत्रियों तक लेकर आए। तो मेरे मंच के माध्यम से, न्यूज़ दुनिया चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन जो माननीय सांसदों ने बात रखी, वो सही तरीके से वो संसद के पटल पर और सदन में वो नहीं रख पाए। जो एक्चुअल पीड़ा जमाकर्ताओं की है, जो निवेशकों की है, तो आज उनको नहीं रख पाए हैं। लेकिन कुछ माननीय सांसदों ने एक डाटा माँगा था सरकार से कि सरकार ये बताए कि आज सहारा इंडिया में कितने निवेशकों का पैसा जमा है और सहारा इंडिया को उन कितने निवेशकों का कितने लाख करोड़ का भुगतान करना है। इसका डाटा वित्त मंत्री पहले जो है राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी जी, उसके बाद वित्त मंत्री जी बोली कि आप लोग अपने कागजों को लाइए, सरकार बैठी है आपको भुगतान देने के लिए। तो एक भद्दा मजाक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। एक तरफ सहारा सेवी केस में जिनके कागजों को पलटी करके नई स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम सहारा क्यूसॉप था, सहारा की क्रेडिट सोसाइटियां थी, आज आप उनके कागजों को मांगा जा रहा है। और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि 40,000 करोड़ रुपए हमारे पास है, पैसा आप जो है हमारे पास कागज लाइए, पैसा हम देंगे। तो ये वे उन सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ मजाक है और इस देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ मजाक कर रही और सरकार भुगतान नहीं देगी और सुप्रीम कोर्ट भुगतान के लिए आप आदेश लेकर आए और हम भुगतान कराएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, आप यही जनता के वोटों से सरकार चुनकर बैठी है और पिनाक पानी मोहंती की याचिका में सहारा सेवी केस से लगातार सहारा 12 साल से सहारा सेवी के पैसे को वापस मांग रही थी, उसको नहीं मिला, लेकिन सरकार के दखल के बाद मिला। तो आज सरकार के 2 बड़े सांसद, एक सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह एक तरफ सार्वजनिक मंचों से देश को ये भरोसा दिलाते रहे हैं कि 85,000 करोड़ का पाई पाई का भुगतान हम देंगे और दूसरी तरफ वित्त मंत्री भुगतान करने पर हाथ खड़े कर रही। तो आज 1,27,00,000 लोगों का जो डाटा सहकारिता मंत्रालय और रिफंड पोर्टल पर पहुंचा है, क्या उनके पास के दस्तावेज नहीं है? क्या उनका आधार कार्ड नहीं है? क्या उनका पैन कार्ड नहीं है? क्या उनका आधार पैन से जुड़ा बैंक अकाउंट नहीं है? तो आज एक भद्दा मजाक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो है अमित शाह जी कर रहे हैं और दोनों ही चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, दोनों ही विभागों में सामंजस्य नहीं। तो आज निवेशकों को पहचानना चाहिए कि किस तरह के धोखेबाजी आज वर्तमान की सरकार कर रही है। तो साथियों, आज जो 86,000 करोड़ का डाटा इस रिफंड पोर्टल पर पहुंचा है, 372 करोड़ का भुगतान ये कर पाए और 4,30,000 लोग का लगभग भुगतान ये दे पाए हैं। तो केवल 1,27,00,000 लोगों में 4 लाख रुपए का भुगतान, 4,30,000 लोगों का भुगतान 1% भी नहीं है। लेकिन ये निवेशकों के साथ में धोखा है और जिस तरह से बयान वित्त मंत्री ने दिया है, वो इस देश के करोड़ों गरीब जनता के साथ में विश्वासघात है। आज सहारा का भुगतान न मिलने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हैं। वृद्ध लोगों ने, जिन्होंने अपना MIS के रूप में पैसा जमा किया था वृद्धावस्था सुरक्षित करने के लिए, आज कई जमाकर्ता हैं जिनके
असाध्य बीमारियों से पीड़ित है। एक जमाकर्ता है विदिशा की, उनके पति एक असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। वो जो है गुहार लगा रही हैं कि मेरे पति के इलाज के लिए कैंसर से पीड़ित है, मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता। तो ऐसे जमाकर्ताओं का जब फ़ोन आता है तो मन व्यथित होता है, मन बहुत दुखी होता है कि आज उनके लिए हम आज उनको पैसा दिलवाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन इस देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका और इस देश में बैठी हुई सरकारें लगातार आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी हैं और वो इस देश के करोड़ों गरीब जनता की भुगतान की परेशानियों को अनदेखा कर रही। आज लाखों बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं, लेकिन ना इस देश की न्यायपालिका, न इस देश की कार्यपालिका और न इस देश की सरकार आज अनदेखी कर रही है इस देश के करोड़ों गरीब जनता, क्योंकि सहारा में जो पैसा है वो गरीब जनता का है, वो निम्न और मध्यम वर्गीय जनता का है। आज आप 10,000 देने की बात कर रहे हैं, उसमें आईटीआर और 50 चीजों को मांग रहे हैं। आज जनता का ही पैसा है, जनता के ही पैसे का उपयोग आज सरकार करना चाह रही है और सरकार की आज मंशा नहीं दिख रही। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का जो वक्तव्य लोकसभा में देखने को मिला, वो इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ में एक बड़ा कुठाराघात है, जिसको अपने बयान के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। तो साथियों, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है तो जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार को भी पार्टी बनाएंगे और सरकार के खिलाफ भी हम पूरी चीजों को, तथ्यों को रखेंगे, क्योंकि ये सरकार निश्चित सहारा प्रबंधन को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज सरकार गरीब जनता के साथ में ना खड़ा होकर सहारा प्रबंधन के साथ में खड़ी हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, लेकिन एक भद्दा मजाक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप कागज़ों को लेकर आइए। आप उन कागज़ों को माँग रही हैं जिसको सहारा प्रबंधन ने जो है पलटी कर दिया। और जब 127 ट्रक सहारा प्रबंधन ने भेजे थे, जब आपने सेबी ने उनको देखने से क्यों किनारा किया? आज सेबी क्यों नहीं बता पा रही कि इन्होंने वास्तविक रूप से जो कागज भेजे थे उनको क्यों चेक नहीं किया गया? आज जो एसएफआईओ की जांच 3 कंपनियों की 2018 में और 6 कंपनियों की 2020 में एसएफआईओ की जांच केंद्र सरकार ने बैठाई थी, आज तक उसको उजागर क्यों नहीं किया गया? आज 5 साल और 6 साल निकल जाने के बाद वित्त मंत्री जी, वो तो आप ही के क्षेत्र में आता है एसएफआईओ, आज आप उस जांच को उजागर क्यों नहीं कर रहे? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि सहारा ने रातों रात कन्वर्जन किया था, नियम विरुद्ध तरीके से कन्वर्जन किया। यहाँ जमाकर्ता लगातार मर रहे हैं। आज एजेंट लगातार डिप्रेशन और तनाव में 5,000 लोगों ने आज सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में, तनाव में खत्म हो गए। लेकिन आज सरकार इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रही है, तो आज ऐसी गूंगी बहरी सरकारों को जरूर देखना पड़ेगा। आज निवेशक और एजेंट जो है आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीद और विश्वास लगा के बैठा है कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में न्याय करेगा। चलिए, फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।